साथियों, जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बहुत ही खास YouTube चैनल जिसका नाम है द काशीराम ऑफिशियल। साथियों, अभी हम पिछले वीडियो में जो आपको बात कर रहे थे कि जब जब इस दलित शोषित समाज का मूवमेंट आगे बढ़ने के लिए कार्य किया गया है, आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया गया है, तो उसी दौर में कांग्रेस के द्वारा लगातार अड़चने डालने का काम, साथ साथ अड़चने डालने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया है। तो जो पिछले वीडियो में हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से बाधाएं उत्पन्न की थी, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि मान्यवर काशीराम साहब के सामने भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा अड़चनें पैदा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबा साहब के जाने के बाद 1956 में जब बाबा साहब हमारे बीच से चले गए तो बाबा साहब का कारवां एक तरीके से जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए था वो बिल्कुल ठप पड़ गया, और उस कारवां को रोकने में कांग्रेस के द्वारा कई तरह के हथकंडे अपनाए गए थे। और जैसा कि आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि बाबा साहब ने 1956 में जब उनका निधन हुआ था, उससे पूर्व ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जो राजनीतिक दल की भूमिका उन्होंने तैयार कर ली थी, लेकिन अपने जीते जी उनको ज़्यादा समय नहीं मिल पाया कि आरपीआई को वो और ज़्यादा तरीके से आगे बढ़ा पाते। लेकिन बाद के वर्षों में आरपीआई के द्वारा जो भी कार्य किया गया उसके बारे में क्योंकि वो विस्तार से हमें बताना ज़रूरी होता है, तो आरपीआई की गतिविधियों के बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में हमारा जो विषय है कि बाबा साहब का मिशन और मूवमेंट कांग्रेस के द्वारा पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया था, और यहाँ तक कि लोगों ने ये मान लिया था कि अब ये दोबारा से बाबा साहब का मूवमेंट पुनर्जीवित नहीं हो सकता, इसको जो है आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन जो हमारे देश में एक शख्सियत पैदा हुए इस समाज में, जिनका नाम था मान्यवर काशीराम साहब, तो मान्यवर काशीराम साहब के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बाबा साहब के आंदोलन को पुनर्जीवित करने का कार्य किया, और जिस तरीके से वो हर स्तर पर समाज को मजबूत बनाने का काम कर रहे थे। और उन्होंने पहले बामसेफ बनाया, फिर DS4 बनाया, और फिर 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया था। तो मान्यवर काशीराम साहब जिस तरीके से पूरा त्याग और तपस्या के साथ, पूरे मेहनत के साथ, और जैसा कि मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि अपने दिल और दिमाग की ताकत के बल पर समाज को बड़े पैमाने पर इकट्ठा करने का काम मान्यवर काशीराम साहब कर रहे थे। तो इधर ये जो देखा कि भाई ये मान्यवर काशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी बना करके बहुत बड़ी ताकत बनाते जा रहे हैं, तो कांग्रेस को इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि भाई ये तो जो है, हम जिस मिशन को हमने ख़त्म किया था, बाबा साहब के मिशन को, ये कौन आदमी आ गया, काशीराम नाम का आदमी आ गया, तो इस काशीराम ने तो हमारी नाक में दम कर दिया है, तो इसको रोकना चाहिए। यानी जैसे पहले बाबा साहब को रोकने का षड्यंत्र रचती थी कांग्रेस, और अब क्योंकि काशीराम साहब भी बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पूरी जी जान से जुटे हुए थे,
तो उनके मिशन और मूवमेंट को भी रोकने के लिए कांग्रेस आगे आई। तो जैसे कि अगला पॉइंट हमने करीब पिछले वीडियो में 6 मुद्दों पर 6 पॉइंट पर हमने ये डिस्कशन किया था। तो हम ये अगर क्रमबद्ध तरीके से बात करें तो 7वां पॉइंट हम लेते हैं। इसमें 7वें पॉइंट पर हम रखते हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी मानवर कांशीराम साहब ने बना ली थी तो 1985 में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक चुनाव लड़ा गया था बिजनौर सीट से। तो जब तक ये बहुजन समाज पार्टी इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी कि कांग्रेस के कान खड़े हो गए। कांग्रेस ने सोचा कि भाई इस पार्टी को कैसे रोका जाए। तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मानवर कांशीराम साहब ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को। 1985 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बिजनौर का चुनाव लड़ने का काम किया था। तो कांग्रेस इतनी घबराई हुई थी उस दौरान कि भाई अगर कोई कैंडिडेट मजबूत नहीं आया बहन कुमारी मायावती जी के सामने कांग्रेस के द्वारा, तो पहले ही चुनाव में 1985 में ही बहुजन समाज पार्टी की ओर से बहन कुमारी मायावती जी जीत सकती थी। तो कांग्रेस ने क्या किया इसके लिए, कांग्रेस ने एक दांव चला बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए, एक बहुत बड़ा दांव चला था। और आपको जान करके हैरानी होगी कि वो दांव ये था कि जो बाबू जगजीवन राम जी थे, जो पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे थे और बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, तो उनकी पुत्री मीरा कुमार, उस समय वो भारतीय विदेश सेवा में एक अधिकारी थी, विदेश में उनकी नौकरी थी। और IFS जिसे कहते हैं, भारतीय इंडियन फॉरेन सर्विस, उसमें वो बहुत बड़ी अधिकारी थी, विदेश में वो सर्विस में थी। तो कांग्रेस ने जो है उनको रिज़ाइन कराया। कांग्रेस ने मीरा कुमार जी को IFS से रिज़ाइन करा करके और बिजनौर से उनको चुनाव लड़ाने का काम किया। और इसमें क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी वहाँ से चुनाव लड़ रही थी, तो बहन जी की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए, बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए भारतीय विदेश सेवा से इस्तीफा दिलवा करके उस समय श्रीमती मीरा कुमार को, जो बाबू जगजीवन राम जी की पुत्री थीं, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया। और लेकिन इसके बावजूद भी इतना ज़बरदस्त वहाँ पर चुनाव हुआ था कि बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस के दांत खट्टे कर दिए थे। यानी इतनी मजबूत कैंडिडेट होते हुए भी बहुत ही दमदारी से बिजनौर का चुनाव लड़ा गया। तो ये रोकने का प्रयास था कि भाई जो है इनको रोका जाए कांग्रेस के द्वारा। एक जो हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने कौन कौन से स्टेप उठाए बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए। अब हम अगला जो पॉइंट उठाते हैं 8वां, इसमें हम बात करेंगे कि इधर तो मानवर कांशीराम साहब की ताकत बढ़ रही थी और इसके पीछे जो है बामसेफ नाम का संगठन मानवर कांशीराम साहब ने जो खड़ा किया था लंबे समय से संघर्ष करते हुए, तो वो बहुत तेज़ी से मदद कर रहा था, काफ़ी मदद कर रहा था बहुजन समाज पार्टी बनाने में। क्योंकि जैसे मानवर कांशीराम साहब ने कई बार कहा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो समाज अपनी राजनीति कामयाब नहीं कर सकता। तो गैर राजनीतिक जड़ें बनाने का काम बामसेफ कर रही थी। बामसेफ से ही टाइम, टैलेंट और ट्रेजर मिलता था। तो कांग्रेस ने पहले तो वो देख रहे थे कि भाई इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, इतना बड़ा काम तो कोई आसानी से कर नहीं सकता, तो इसके पीछे कौन सी ताकत है। तो जब कांग्रेस ने इसका पता लगाया कि भाई कांग्रेस ने जो पता लगा करके उनको ये जानकारी हुई कि इसके पीछे बामसेफ एक बहुत बड़ी ताकत है, तो कांग्रेस ने षड्यंत्र करके बामसेफ के जो टॉप के 110
टॉप के 110 जो बामसेफ के एक्टिविस्ट थे उस समय, उनको तोड़ करके उनको कांशीराम साहब से छीन लिया। यानी बामसेफ को एकदम से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। तो इसमें हम एक आपको वीडियो भी इसमें हम देना चाहते हैं, जिसमें खुद मान्यवर कांशीराम साहब इस घटना का जिक्र कर रहे हैं। तो ये लगभग 4-5 मिनट का वीडियो है। नेहरू और अरुण सिंह, इन 5 आदमियों ने मिलकर बामसेफ को मुझसे छीना, जिस बामसेफ को 1964-65 के बाद सोच सोच के दिमाग खोखला करके मैंने बनाया। 20 साल में उसको इस लायक बनाया कि अब मैं इसको इस्तेमाल करके अपने समाज को अपने पैरों पर खड़ा कर पाऊंगा। तो उन्होंने 110 मेरे आदमियों को तोड़कर 110 आदमियों को तोड़कर जो मैंने 1,87,000 श्री अर्जुन सिंह ने, जो उस वक्त पंजाब का गवर्नर था, पंजाब के कुछ लोगों को तोड़ना शुरू किया और पंजाब में जिस आदमी को तोड़ा, उन लोगों ने जो प्लान बनाया था, पहले तो मैंने उनका प्लान नाकामयाब किया, क्योंकि पंजाब के जिस आदमी को तोड़ा था और जिसको वो पंजाब में अकाली पार्टी की तरफ से, जिसकी सरकार कांग्रेस ने बनवाई थी, उसको वो मिनिस्टर रखने वाले थे और एक दूसरे आदमी को मेंबर पार्लियामेंट बनाकर वो सेंटर में रखने वाले थे। ये अर्जुन सिंह का बताया हुआ प्लान था। पंजाब में अर्जुन सिंह प्लान बना रहा था, वो लागू कर रहा था, और महाराष्ट्र में एसपी चौहान। अब एसपी चौहान को तो अभी तक हम सबक सिखा नहीं पाए हैं, लेकिन अर्जुन सिंह को तो सिखा चुके हैं। और राजीव गांधी को सिखा चुके हैं। जो ये 5 मेंबरी कमेटी का जो हेड था राजीव गांधी, उसको हमने सबक सिखाया। जो दिल्ली का मुगल था 89 तक, 89 में उसको रोड मास्टर, जिसमें आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने किस तरह षड्यंत्र करके बामसेफ को मान्यवर कांशीराम साहब से छीना था। और इस बात का उनको बहुत बड़ा सदमा लगा था, बहुत बड़ा झटका लगा था। तो ये षड्यंत्र जो कांग्रेस के द्वारा किया गया, ये आप इस वीडियो में देख सकेंगे। तो अगला हम जो है पॉइंट इसके लेते हैं, इसमें है कि इधर हर तरीके के हथकंडे अपना रही थी कांग्रेस, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब भी पूरी ताकत के साथ, पूरे अपने दिल और दिमाग की ताकत के बलबूते पर, समाज की ताकत के बलबूते पर कारवां जो बाबा साहब का था वो रुक नहीं पा रहा था। कांग्रेस हर तरीके से जोर लगा रही थी। तो अगले जो नवा पॉइंट है हमारा, ये है कि कांग्रेस ने और कौन सा कदम उठाया कि भाई बामसेफ के लोगों को भी तोड़ लिया। उधर पहले, इससे पहले मीरा कुमार को भी सामने मैदान में उतार दिया। इसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी रुक नहीं पा रही थी और बहुजन समाज पार्टी का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा था। तो फिर उन्होंने एक नया दाव खेला, जो पहले कभी जो है ऐसा नहीं करती थी कांग्रेस। तो नया दाव ये था, जिसको हम नवा पॉइंट दे रहे हैं, कि इसमें उस समय जो हमारे शेड्यूल कास्ट के नेता थे,
जाटव या चमार जाति के नेता थे कांग्रेस में, उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ती गई तो उन्होंने कहा कि भाई ये इन लोगों में से ही किसी को आगे करो। तो उन्होंने एक उस समय नेता थे महावीर प्रसाद, तो महावीर प्रसाद जी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पहली बार किसी जाटव कहें या चमार जाति को नेता को कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया कि भाई किसी भी तरीके से तो ये बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो, क्योंकि जो सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई चल रही थी और इधर कांग्रेस भी अपने हर हथकंडे को अपना रही थी कि भाई बीएसपी अगर आगे बढ़ गई तो कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कांग्रेस ने ये नया प्रयोग किया, नया हथकंडा अपनाया कि महावीर प्रसाद जो शेड्यूल कास्ट जाति के थे, चमार जाति के थे, उनको उत्तर प्रदेश के कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। और इसके साथ साथ ये इतना ही नहीं कि भाई जो है इनके लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनके लोगों को और आगे बढ़ाने में एक कदम और उठाया। उस समय एक नेता थे श्री सूरज भान जी तो सूरज भान जी को भी एक तरीके का राज्यपाल, एक उनको राज्यपाल किसी प्रदेश का बनाया गया, शायद आसाम का या किसी छोटे राज्य का बना, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि का बनाया गया कि किसी भी तरीके से तो ये लोग भाई कहा कि भाई हम भी तो आपको बना रहे हैं, कुछ आपको नेता बना रहे हैं, राज्यपाल बना रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को रोकने के लिए जो भी हथकंडा हो सकता था, तो इसमें एक ये भी उन्होंने चाल चली कि भाई सूरज भान जी को एक प्रदेश का राज्यपाल कांग्रेस के द्वारा बनाने का काम किया गया। तो ये भी बहुत बड़ा उन्होंने ये एक षड्यंत्र रचा था। तो इस तरीके से कोई भी कार्य उन्होंने जो करते थे कि भाई कांग्रेस का हर कदम ऐसा होता था कि बीएसपी को कमज़ोर किया जाए। आगे हम अगर और बात करें इस संबंध में तो 10वें पॉइंट पर लेते हैं हम। अभी वो हमारे एक नेता जो पहले ब्यूरोक्रेट रहे हैं, जिसको आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनको भी बहुजन समाज पार्टी को रोकने का ही जिम्मा सौंपा गया है। और उनका नाम है जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं श्री पीएल पूनिया। तो उनको भी जो है बाद में जब आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बन गई थी, मुख्यमंत्री के दौरान में उनको जो है आगे बढ़ाते हुए, यानी एक तरफ तो बहुजन समाज पार्टी का अपना काम कर रही थी, तो बहुजन समाज पार्टी काम करते हुए अपने समाज के जो बहुत सारे अफसर थे उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सरकार में देने का काम कर रही थी। और आदरणीय बहन जी के शासनकाल में, मुख्यमंत्री के शासनकाल में, तो श्री पीएल पूनिया जो आईएएस रहे तो उनको चीफ सेक्रेटरी तक का पद दिया गया था। लेकिन कांग्रेस ने फिर भी कोई कसर नहीं छोड़ी और कांग्रेस ने पीएल पूनिया जी को तोड़ करके कांग्रेस में मिला लिया। और फिर उनसे जो है ये कि भाई बीएसपी ठीक पार्टी नहीं है, बीएसपी से जो है हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये सारी बातें पीएल पूनिया जी के माध्यम से कांग्रेस ने कहलवाने का काम किया। तो ये इन सब बातों के जो 10 हमने पॉइंट आपके सामने रखे हैं इस वीडियो में, हमने जो आपको बताया है और इससे पहले वीडियो के में बताया है कि कांग्रेस ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी कि इन का जो अपना आंदोलन है और बाबा साहब का जो स्वतंत्र आंदोलन है, स्वतंत्र नेतृत्व यानी इंडिपेंडेंट लीडरशिप एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस चाहती थी कि भाई हमारे इसके इंडिपेंडेंट लीडरशिप न हो करके चमचे पैदा हों। तो कांग्रेस ने हमारे समाज में से ही चमचे पैदा करने का लगातार काम किया है। और इधर बहुजन समाज पार्टी पहले मानवर काशीराम साहब ने और बाद में जो आज का नेतृत्व है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, तो ये स्वतंत्र नेतृत्व पैदा करके और स्वतंत्र रूप से अपने समाज के लिए सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई आज भी चल रही है। तो आज के दौर में भी हमें ये समझना होगा कि
इस समाज का भला चमचों से हो सकता है दूसरी पार्टियों के, या खुद पर अपने बलबूते पर जो चलने वाली पार्टी है, जो बाबा साहब के मिशन को, जिन्होंने काशीराम साहब ने जिसको आगे बढ़ाया, उसी काशीराम साहब के मिशन को आज जो पार्टी आगे बढ़ा रही है, जो नेतृत्व आगे बढ़ा रहा है, तो उसका हमें साथ देना है। और ये हमें अपने दिमाग में पूरी तरीके से भ्रम जो भी पैदा होते रहते हैं और दूसरी पार्टियां भ्रम पैदा करने का जो काम करती रहती हैं, इस भ्रम को हम जितनी जल्दी दूर कर लेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे समाज का जल्दी भला हो सकेगा। क्योंकि हमारा जो विरोधी है वो तो भ्रम पैदा करने का काम करेगा कि भाई हम भी आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, हम भी आरक्षण के समर्थक हैं, हम भी संविधान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये सारा जो मुख्य रूप से हमको समझने की ज़रूरत है कि कौन वास्तव में नकली काम कर रहा है, भ्रामक काम कर रहा है, और कौन हमारी लड़ाई वास्तव में लड़ रहा है। इन बातों पे हमें अंतर करना ज़रूर हमें सीखना होगा, समझना होगा, तभी हम अपने समाज की वास्तविक लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।